अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर, किसी ने सवाल किया कि मेरी कंपनी रेड जोन में है तो क्या मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है या नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अगर कागजात, उनके मामलात दुरुस्त नहीं होते हैं तो उनकी गिनती रेड जोन में होने लगती है, जिसकी वजह से उस कंपनी का कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, सारा का सारा रुक जाता है। तो इसी में किसी एक कंपनी के वर्कर ने जवाजात से यह सवाल किया था कि मेरी कंपनी फिलहाल वो रेड जोन में है, यानी लाल वाली कैटेगरी में है, तो क्या मेरा फाइनल एग्जिट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस पर जवाजात का कहना है कि आपकी कंपनी रेड जोन में हो या ग्रीन में हो या येलो में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, कोई चालान वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई केस नहीं होना चाहिए। बाकी कंपनी लाल है, पीली है, नीली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी रेड जोन में है तो उसको नए वर्कर हायर करने में प्रॉब्लम होगी। वो किसी का नकल कफाला नहीं करा सकती, कोई नया वीज़ा जारी नहीं करा सकती, यानी सरकारी जो भी काम होते हैं वो उस कंपनी के रुक जाते हैं। वर्करों के जो मामले होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो नहीं रुकते हैं। जैसे उनका इकामा रिन्यूअल हो गया, उनको फाइनल एग्जिट जाना है या उनको छुट्टी पर जाना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कंपनी के रेड जोन में आ जाने से उस कंपनी में काम करने वाले वर्करों के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि इसी साल के आखिर तक 11 और सेक्टर में सऊदीजेशन किया जाएगा, जिसमें फूड एंड ड्रग्स शामिल हैं, यानी खाने पीने वाली चीज़ों की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उसके जो इदारे होते हैं। इसके अलावा मेडिसिन सेक्टर में, यानी दवा वगैरह की कंपनियों के अंदर, तो इसी तरह के खाने पीने वाली या दवाइयों के 11 सेक्टर के अंदर इसी साल के खत्म होते होते सऊदीजेशन कर दिया जाएगा। यानी यहां पर भी जितने गैर मुल्की होंगे उनको भी वहां से हटा करके सऊदी शहरियों को लाया जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाली खद्दामा लोग के लिए आया है, जिसमें यह बताया गया है कि इसी साल के अंदर अपने कफीलों से भाग जाने की वजह से, यानी अपने कफील के पास से भाग करके दूसरे कफील के पास कहीं काम कर रही हैं, इसकी वजह से तकरीबन 44 मिलियन रियाल का नुकसान हुआ है। यानी बहुत सी खद्दामा ऐसी होती हैं जो अपनी कफीलों से भाग जाती हैं, वो किसी दूसरे कफील के पास में काम करती हैं, तो एक खद्दामा को हायर करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जिसमें एक आदमी ने ट्वीट किया है, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये एक ट्वीट है जिसमें आप देख सकते हैं, जो इसी न्यूज़ के नीचे लिखा हुआ था कि मेरे एक कजिन के यहाँ से 3 दिन पहले एक खद्दामा भाग गई, जिसकी वजह से मेरे उस कजिन को 33,000 रियाल का नुकसान हुआ है। इसी तरीके से उनके एक रिलेटिव का, उनके एक रिश्तेदार के यहाँ से भी एक खद्दामा भाग जाने की वजह से उनका भी 37,000 रियाल का नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक खद्दामा को हायर करने के लिए सऊदी लोग कितना खर्च करते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट कंपनियां होती हैं, इनका पूरा खर्चा कितना होता है। तो इसी तरीके से एक रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब के अंदर इसी साल के दौरान जितनी भी खद्दामा अपने कफीलों के पास से भाग गई हैं, उनकी वजह से जो होने वाला नुकसान है वो 44 मिलियन रियाल है। इसमें नंबर 1 पर इंडोनेशियन है और नंबर 2 पर युगांडा वाले हैं। इसके अलावा कल मक्का मुकर्रमा के अंदर एक भिखारी को पकड़ा गया है, जिसके पास से 1,10,000 रियाल कैश मिले हैं। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर एंटी बेगिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी भिखारियों के खिलाफ में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें उन्हें पकड़ा जा रहा है। इसी में यह भिखारी पकड़ा गया जिसके पास से 1,10,000 रियाल कैश मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भिखारी लोग सऊदी अरब के अंदर घूम घूम कर भीख मांगते हैं, इतने पैसे इनके पास होने के बाद में भी ये लोग भीख क्यों मांगते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इनका धंधा है। इसके अलावा एक जानकारी, ऐसा कि अभी एक हफ्ता पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब के अंदर बिना लाइसेंस के अगर कोई भी आदमी अपने सोशल मीडिया पर किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का, किसी सामान का प्रचार करेगा
तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। उसी तरीके की एक न्यूज़ फिर आई है जिसमें 98 लोगों के यानी 98 लोगों के खिलाफ में 112 खिलाफ वर्जियां दर्ज की गई हैं। यानी 98 लोगों ने 112 एडवर्टाइजमेंट किया, वो भी बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से। इसी न्यूज़ को पिछले हफ्ते में किसी यूट्यूबर ने गलत तरीके से आप लोग को बताया कि सऊदी अरब के अंदर 220 लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो सऊदी अरब के अंदर वीडियो बना रहे थे, उनको अब लाइफ टाइम जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या वो लोगों को डराना चाहते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी वीडियो बनाने वाले के ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया स्टार हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, चाहे वो स्नैपचैट पे हों, या फिर चाहे वो यूट्यूब या फेसबुक पर हों। तो बहुत से सोशल मीडिया स्टार होते हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर होते हैं, तो उन्हें कंपनियों के ज़रिए स्पॉन्सरशिप मिलती है उनका प्रचार करने के लिए। तो ये प्रचार बिना लाइसेंस का वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हुकूमत से बाकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी कीमत तकरीबन 15,000 रियाल है, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तो इसी के बारे में बताया गया है कि बिना लाइसेंस के कोई भी आदमी सऊदी अरब के अंदर किसी भी दूसरी कंपनी के सामान का प्रचार नहीं कर सकता है। इसी वजह से 98 लोगों के खिलाफ में 112 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। यानी 98 लोग 112 सामानों का प्रचार अपने सोशल मीडिया पर बिना लाइसेंस के किए हैं। सीधा और सिंपल यही इसका मतलब है। अब लोग इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के साथ में शेयर करें, या फिर उन्हें जानकारी का अभाव है, या फिर वो लोगों को डराना चाहते हैं, ये अब वो ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।